नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद शरीफ। लड़की का वो तलाक का मामला है, क्या नाम है लड़की का और क्या मैटर था? आप गवाह बने हुए थे? हम गवाह हैं, लेकिन दोनों पक्ष के सहमति से मैंने सुलह हुआ है, उसके वजह से मैं दस्तखत लड़की किया। के रिश्ते में क्या लगते हैं आप? बहनोई। लड़की के बहनों ही लगते हैं आप? तो आप ही आए थे प्रधान के पास में सुलह करवाने के लिए? हाँ, उसकी माँ उसके बाप लेके आए तो हम आए। कितना दिन से आपके पास आ रहे थे कि हमारा तलाक करवा दीजिए? 5-6 महीने से आ रही थी। 5-6 महीने से आपके पास आ रहे थे। आ रही थी। आप क्या कहें? हम आते थे तो हम ये कहते थे प्रधान से कि प्रधान जी नहीं मान नहीं, दौड़ के आ रही, इनका फैसला करा तो दीजिए। आपको ये नहीं पता था प्रधान के पास में क्यों भेजते थे आप? तो भाई जब हमको लेके आती थी तो उनके यहाँ जिम्मेदार थे, वो लेके आती थी तब हम आते थे ना। वो लेके आती थी, लेकिन जब दोनों माँ बाप बेटी उनके दोनों जब वो लेके आती थी तब हम आते थे ना। वो लेके आती थी, लेकिन जब दोनों माँ बाप बेटी उनके दोनों जब दस्तखत नहीं तब उन्होंने दस्तखत किया। लड़की आरोप लगा रही है, FIR दर्ज करवा दी है प्रधान के भी खिलाफ और अपने आदमी और ससुर सास के खिलाफ में। आपको पता है इस चीज का? आप पता है। तो आप जब पहले आ रहे थे तलाक करवाने के लिए, जब FIR उसने दर्ज करवा दिया तब उससे आप नहीं पूछे क्यों करवाए हो? अब वो मुझसे बोलते नहीं है परिवार भाई, वो कहते हैं कि तुम उधर के पक्ष में हो तो हम किसी के पक्ष में नहीं है। लड़की आरोप लगा रही है कि जबरन हमारे साथ तलाक करवाया गया, अपनी मर्जी से नहीं किए, तो हमको दोनों पता ही नहीं सहमति है। में 80,000 रुपया का समझौता किया गया, 96,000 रुपया बना, 80,000 रुपया लेके गई और 16,000 बकाया किया गया कि 20 फरवरी को दिया जाएगा। तो वो ले जाके 9 तारीख को मामला हुआ, 12 तारीख को जाके उन्होंने केस किया। तो 80,000 रुपया तो वो लेके गए ना, और यहाँ 4, 6, 10, 20 लोगों के सामने पैसा लेके गए। वो कह रहे हैं कि स्टाम्प पेपर पे दस्तखत बनवा ले कि हम पैसा बकाया ले रहे हैं, नहीं, हमको कोई नहीं पता जबरदस्ती था। नहीं, किसी ने जबरदस्ती नहीं किया है। उसके लड़की के और लड़की के बाप का दोनों का दस्तखत है, तब हम लोगों ने दस्तखत किया है। तो कह रहे पढ़ी लिखी नहीं, अंगूठा जबरदस्ती लगवा लिए हैं। नहीं, जबरदस्ती नहीं। आप 20 लोग गवाह हैं, उनसे पूछ लीजिए ना। जो वीडियो आया है सामने जिसमें पैसा आप लोग दे रहे हैं, आप ही पैसा लेते दिख रहे हैं वीडियो। हाँ, तो हम लोगों ने लिया पैसा। कितना पैसा आपने लिया था? 80,000 रुपया 80,000। जी। तो क्या तलाक का पैसा वो था जिसमें सामान वामान जो दहेज दिए, दहेज का पैसा था? वो पैसा वो बता रही थी कि हमने दे रखा है, तो वो 70,000 रुपया उन्होंने दिया था। किस चीज का पैसा वो था? उन्होंने- तो आप जब छुट्टी छुट्टा करवाने के लिए तो आप आए तो पूछे नहीं किस चीज का पैसा ले रही हाँ, तो हो? उन्होंने कहा कि मैं पैसा मुझे चाहिए पूरा, तो उन्होंने 80,000 रुपया दिया, 16,000 रुपये का जिम्मा लिया। कभी ये जानकारी पुलिस साहब नहीं की किस चीज का पैसा ले रही हो? हमने पूछा तो कहीं मेरा फैसला करवा दीजिए, तो फैसला हुआ, समझौता में सब लोगों ने कि जो दस्तखत- तलाक लिए हैं और शादी में जो दहेज जो दिया गया था वही पैसा वो लिए है ना? हाँ, वो सब लेके नहीं, पर दहेज भी तो लेके गई। दहेज भी ले गए? दहेज भी लेके गई। जो भी सामान शादी में मिला था सामान पूरा ले सामान गए? ले गई, पूरा सामान पूरा लेके गई, और पैसा भी 80,000 रुपया लेके गई, और 20 फरवरी को 16,000 का वादा था। तो आप क्या चाहते हो? प्रधान के खिलाफ FIR दर्ज हुआ तो आप क्या चाहते हैं? अब हम क्या बोले, प्रधान को इसमें क्या कोई कसूर है? भाई दोनों पक्ष के उनके सहमति से प्रधान ने भी दस्तखत कर दिया, प्रधान का कोई कसूर नहीं है। प्रधान तो बेचारे लापरवाही, खाली प्रधान की वजह से वो बात आपकी हुई। वजह से प्रधान को फंसा दिए, आप नहीं, लेके आए तभी तो प्रधान को फंसाए बात हो। ये समझौता की वजह से नहीं, प्रधान को लेके बात तो की आप ही जरूरत आए थे ना? है। लेकिन हाँ, आप पास में लेके आ उसकी रहे माँ थे। यहाँ आती थी पहले। स्टाम्प कौन खरीदने गया था? स्टाम्प उसके बाप ने आधार दिया, मैंने उसके लड़की का आधार आप ही को दिया, आधार मिला था? हमको आधार ला के दिया उसका बाप, हमने ला के प्रधान को दिया। तार मोहम्मद लड़की के आप रिश्ते में कौन लगते हैं? फूफा। आपके सामने समझौता हुआ था? हम समझौता हो रहा था, हमारे बाद में पहुँचे यहाँ, तो यहाँ लिखा पढ़ाई हो रही थी। जो लड़की आरोप लगा रही है कि जबरदस्ती हमारे साथ तलाक करवा गया है प्रधान के द्वारा, तो क्या सच्चाई है? जबरदस्ती प्रधान करवाए नहीं, हैं? जबरदस्ती तो नहीं हुआ, समझौता हुआ, समझौते के ऊपर उन्होंने लिखा पढ़ी हुआ, हमको मालूम हुआ। इसके अलावा हम आगे की वही मैं समझौता से आजाद जो फिर दहेज का उठा ले गए यहाँ, जो भी शादी में सामान वगैरह मिला था दहेज का पैसा सब ले गए हो? सब ले गए। आपके सामने पैसा दिया गया था? पैसा हमने देखा देते हुए, हम्म, और 80,000 बताया, हम्म। 80,000 ये लिए, बाकी 16,000 रुपये हम प्लान में। दहेज भी अब दहेज जो है वो घर से निकाला गया, लेके गए, हमने वहाँ खड़े हुए थे, लटके गया। तो आप FIR प्रधान के खिलाफ दर्ज हो तो आप क्या चाहते हैं? प्रधान को फर्जी फंसाया गया है? न फर्जी है ये, हम्म। हाँ ये फर्जी है। तो आपके रिश्तेदार लगते हैं, आप लोग कभी लड़की वालों से तो नहीं? बात ही नहीं हो रही थी, कोई बात नहीं हमसे किया, आज तक भी कोई बात नहीं किया। हम उसके नंदोई है, सब कुछ है, मगर आपसे कोई बात नहीं किया। हाँ, कोई बात नहीं। कितना दिन पहले लगभग शादी हुई थी उनकी? साल भर हुआ, 1 साल पहले। शादी में आप आए थे? आदमी यहाँ नहीं आया, वहीं थे।
लड़की वाले की तरफ से। हाँ, लड़की वाले इसमें आप देख सकते हैं मैं गोंडा के थाना करनेलगंज क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा भोका में मैं हूँ और यहाँ पे एक वीडियो भी सामने आया है जहाँ इसी ग्राम प्रधान के ऊपर एक आरोप लगा रही है एक महिला जो मुस्लिम सामुदायिक की महिला है जो हमारा की जबरन वो तलाक करवा दिए हैं। स्टाम्प पे लिखा पढ़ी हुई थी जिसमें उनको 80,000 रुपये जो दहेज का सामान था वो पूरा उनको वापस मिल गया था। लिखा पड़ी उसके बीते जिस दिन का तलाक स्टाम्प पे हुआ उसके बाद यहाँ के जो प्रधान है प्रधान भी मेरे साथ में है। क्या कुछ लोग हमारा नाम वसीम मोहम्मद है, यहाँ के ग्राम प्रधान है। ग्राम प्रधान। आपके ऊपर एक आरोप महिला जो लगा रही है आप ही के गांव की तो आप ही की बिरादर भी है वो। हाँ, तो क्या है इसमें? अब देखा जाए मैडम जो हमारे पास दूर दूर का आ रही थी, हमारे पास सबूत हैं, गवाह हैं, कुछ ऐसा है नहीं। बाहर मीटिंग हुई है, पंचायत हुआ, जब सब कुछ लेन देन उनका दोनों आपस में हो गया तो ये कहे प्रधान जी आप इसके लिए जिम्मेदार, देखो हम रुपया गिन रहे हैं इनके सामने तो आप भी सब दस्तखत कर दीजिए। अब हम मैडम उसके लिए दस्तखत कर दिए, अब उसमें हमको भी फंसा दी। आपको मुलजिम उसी महिला ने जिसका आपने मदद किया उसी को आपने उनको मुलजिम बना दिया। मुलजिम बना दिया मैडम। तो अब तो इधर दो, हमको तो एक ही रास्ता है कि जो हमारे पास सच्चाई है वो गवाह के सामने आपके सामने पेश कर रहा हूँ, वो जो होना होगा अब तो ऊपर वाले समझे। कितना पैसा आपने देते आपके पास वो कितना दिन से महिला आ रही थी? अरे 6 महीने से आ रही थी, जो ला रहे थे भाई उनको तो भगा ही रहे थे कि भाई यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। आप जाइए अधिकारी पास जाइए, कहीं भी जाओ तो कहीं तुम्हारे ही ऊपर प्रधान जी भरोसा है, समझो हमारे कोई भी चीज़ों आप ही हो, तुम्हारे कहने पर हमने तो कहीं FIR भी नहीं किए, कैसा भी करके हमको पैसा दिला दीजिए। इसे लड़की का आरोप है कि पहले से हमारा पैसा वो बकाया थे। अब देखो हमारे सामने तो उसने दिया नहीं है, अब वो किसी सामने अगर लिखा पढ़ी हो तो भाई दिखाए। अब उनका परिवार समझे कि किस तरीका से लिया। हमने तो कह रहे थे कि अगर तुम्हारा नहीं जम रहा तो 5 लाख कहना चाहिए कि हम 5 लाख लेंगे तब मानेंगे, तो भी प्रधान सहमत थे। और तू कहे 80-90 लेंगे तो 80-90 प्रधान सहमत है, प्रधान से उसमें क्या लेना देना। अरे समझौता जब लोग आए हमारे पास उन्हीं के फुफ्फा खालू नाते रिश्तेदार कि प्रधान कोई में बैठा हो, तो हमने कहा भाई जब आप लोग बात कर लो, आप लोग लेन देन कर लो, हम भी उसमें इधर देखो। जब जरूरत पड़ी तो यहाँ पर लोग बैठे थे, अपन सेन दस्तखत कहा प्रधान तुम भी कर दो हम भी कर दें, इतना हम गुनहगार। उसमें आपका एक कसूर है कि आप उसमें गवाह बन गए। गवाह मतलब इसे सहन कर दिए कि भाई इनका ये चीज हो गया, वैसे तो संतुष्ट भी नहीं थे। लेकिन आपके ऊपर तो महिला आरोप लगा रही कि जबरन हमारे साथ तलाक करवाया गया, मैं नहीं चाहती। अच्छा ये बताओ कि कोई जबरन तलाक हो रहा है? देखो यहाँ पर आधार उनको वही लेकर आए हैं, उनके नाम से स्टाम्प आया है, वो तो खुद जबरदस्ती ली है, जो कुछ किए हैं जबरदस्ती लड़का भी नहीं था, तलाक माना भी नहीं जाएगा। नहीं माना जाए कैसे तो तलाक कहाँ हुआ? तलाक कुछ नहीं हुआ। उधर देखो वो अपना लेकर आए, इधर देखो जबरदस्ती उनका आधार था। अब वो जब लड़का ये हुआ सब सामान हमारा दे दो, जब आएगा से आप लोग बात नहीं किए? नहीं वो किए हुआ, हमसे ले क्या जरूरत है, हम प्रधान है, हमसे इससे सबसे जरूरत है। जब सुलह हो रहा था तो आपको अभी तो सोचना चाहिए कि एक बार बात किया जाए। नहीं हमने क्यों करेंगे, वो लोग जब सहमत से अपना कर लें, लड़के के रिश्तेदार लोग कर ले, उनका घर मालिक कर ले, हमको तो इस पे मोहर लगाना था कि तुम 2 जन सहमत हो तो हम भी सहमत हैं। गांव के कितने लोग उसमें गवाह थे? उसमें गवाह बहुत लोग थे। इधर 2 सफील बीती सी हैं, शरीफ अहमद हैं, अब्बुल मामा हैं, कि क्या इजाज मामा हैं, बहुत लोग थे। जब वो सहन दस्तखत हुई है तो एक सहन तुम किए हुए, उसका बाप किया। आपके कि 29 तारीख को आप लोग गए थे उनके घर पे झगड़ा हुआ कि उनके पिताजी को अरे हमने ये कहा कि आप ही सोचो मैडम कि अगर कोई आजू बाजू का लोग ये बताएं कि प्रधान यहाँ आए थे कुछ कहने के लिए तो पुलिस बुलाते। पुलिस प्रशासन किस लिए बनी है? दबंगई कोई दिखा सकता है जो तो जेल चला जाएगा? नहीं जेल के सवाल जिसे हम जब उनके घर पर गए तो फोन करके क्यों नहीं पुलिस को इतला दी? आजू बाजू वाला कहे ना जो है। अरे कोई आजू बाजू में बताओ कि भाई प्रधान आए थे यहाँ पे। गाली गुली जैसे वो कह रही है कि मतलब पैसा तो उसको मिल गया, 80,000 का बोल भी रहे कि 80,000 हमको मिला जो फोन पे मेरी लड़की से बात हुई। लेकिन FIR जो दर्ज करवाई है उसमें नहीं लिखी कि हमको पैसा मिला है। अब जिसे झूठ का एकदम से पहाड़ बन गया है, अब तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। अब हम तो यही कहते हैं कि आपके सामने की जो गवाह हैं उनके सामने उनकी गवाह ले लिया जाए। तो जितने गवाह थे उसमें सब लोगों के FIR दर्ज हुआ है कि आप ही? बस हमारे ही 2 जन के ऊपर राजनीति के स्तर से कर दी गई है चर्चा बच्ची। आपको क्या लग रहा है कोई राजनीतिक दबाव तो नहीं? आप कोई विपक्षी हो? हाँ तो दबाव क्यों नहीं है? कोई नहीं कोई तो साथे है ही है, कोई भी हो। आज जिसे इतनी बड़ी बात जब रखी गई है और जब तुम खुद कह कर गई थी कि मतलब नात रिश्तेदारों के सामने कि भैया हमको कुछ नहीं करना डरना, सब वीडियो नहीं बना होता तो आज तो हम तो वैसे ही परेशान हो जाते। आप ये तो वीडियो बना लेते जो पैसा देते हो। अगर नहीं देते तो आज तो हमारी हालत वैसे ही खस्ता हो जाती। तो हम प्रूफ लिए यहाँ तभी तो आप पूछ रहे हो
कि ये प्रधान जी प्रूफ है। अगर प्रूफ नहीं होता तो प्रूफ आप कुछ मानते हैं हमारी जवानी बात? नहीं मानते। नहीं मानते भाई, अब तो प्रूफ हम आपको दिखा रहे हैं, गवाह को भी पेश कर रहे हैं कि मैडम देखो हम निर्दोष हैं। इसी ग्राम सभा के तमाम लोग मेरे साथ में हैं, जिसमें उसमें जब इनका तलाक हुआ, सुलह समझौता हुआ, इनको पैसा भी मिला था लड़की पक्ष वालों को, तो उन्हें लोग हमारे साथ में, उन लोगों से भी बात करेंगे क्या है सच्चाई इसमें, क्या प्रधान झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। तो एक वीडियो भी जो सामने है उसमें तो साफ तौर पर दिख रहा है कि पैसा उनको मिला है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सफीर खान है। आपके सामने समझौता हुआ था? जी बिल्कुल, मेरे सामने समझौता हुआ था। हमने लड़की को ये भी समझाया था कि बिटिया तलाक ना लीजिए, तलाक कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। अगर आप दोनों का नहीं बैठ रहा है तो हमारे यहाँ धर्म गुरु जी आते हैं ईद बकरा ईद में, तो उनके पास बहुत ऐसे मुकदमे जाते हैं, मामले जाते हैं जो वो बैठा देते हैं। तो हमने को समझाया था कि सब रुकी थी, 3 महीने और रुक जाओ, ईद के बाद में ईद में आएंगे नमाज़ पढ़ाने के लिए, तो हम लोग उनके पास मामला ले जाएंगे, आप दोनों लोगों का मामला बैठा देंगे। और अगर आप जाना चाहती हो तो हम मुंबई भी भिजा दें लड़के के पास में। इसलिए लड़के से हमारी बात हुई थी उन्हीं के मोबाइल से। तो लड़के से आपकी बात हुई थी? हाँ, मेरी बात हुई थी उन्हीं के मोबाइल से हुई थी। ये सुलह समझौता के 3 दिन पहले 4 दिन पहले लड़के से बात हुई थी। लड़के ने कहा था कि हमारे यहाँ भेज दे, तो ये लोग कह रहे थे कि नहीं हम वहाँ भेजेंगे लड़की को, फिर वहाँ ना रखे हमारी लड़की तब क्या करेगी। तो हमने कहा जब लड़का कह रहा है आप हमारे यहाँ भेज दो तो आप भेज दीजिए। लड़का मतलब रखना चाह रहा था? बिल्कुल लड़का रखना चाह रहा था। लड़की कुछ इल्ज़ाम लगा रही थी लड़के के ऊपर जो हम ऑन कैमरा नहीं कह सकते हैं। तो हमने कहा कि ये तो भाई सुनी सुनाई बात है, आपने तो देखा है नहीं, तो कहने हमने देखा नहीं है। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप बैठा लीजिए मामला तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कोई शंका के तौर पे वो लोग ऐसा हरकत की? बस केवल ये था कि उनके दिमाग में ये था कि उस लड़के का किसी दूसरे से FIR है। एक आरोप वो भी लड़की लगा रही थी कि बम्बई में शादी भी कर लिया है दूसरी। नहीं, ये सब गलत बात है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है ना। मुंबई में रहने वाला भी कोई बता सकता, अगर है उन्होंने मुंबई में अगर शादी कर लिया तो कोई प्रूफ हो तो पेश करेगा। इस हिसाब से वो लड़की जितना भी बता रहे तो झूठ है। बिल्कुल, वो किसी दूसरे के दबाव में है। यहाँ पे आके रो रही थी, उनकी माँ रो रही थी। उनके बाप का जो ऑपरेशन हुआ है, हार्ट उनका पहले से आया था, उनका आयुष्मान कार्ड बनाने वाले हम हैं। उनको हमने सजेस्ट किया था कि आप लारी चली जाइए, वहाँ आपका ऑपरेशन फ्री में हो जाएगा। और जो आरोप लगा रही है उसमें लिखी थी कि जब ये इनका तलाक हुआ, लिखा पढ़ी हो गया, उसके बाद में उनको हार्ट अटैक आ गया। पहली बात मैडम, तलाक नहीं हुआ है, क्योंकि लड़का जब था नहीं तो उसको तलाक मानना भी नहीं जाएगा। नहीं हुआ भी नहीं है, तलाक हुआ भी नहीं। बस ये सुलह समझौता हो गया था। लड़का पैसा जब भी आएगा किसी का दे दिया। लड़का जब आएगा तो तलाक देगा, जब लड़का आएगा तब तलाक देगा। हार्ट अटैक वाली बात हार्ट अटैक की क्या बात? नहीं, हार्ट अटैक का तो बीमारी उनकी पहले से थी। शादी से पहले से क्या? जी सब लोग जानते हैं, शादी से पहले थी। अभी नवंबर में, पिछले साल नवंबर में उसकी शादी हुई, 2022 में नवंबर में शादी हुई। उससे पहले उनको था लारी हॉस्पिटल में लगातार उनकी दवा चल रही थी। आयुष्मान कार्ड बनाने वाले उनके घर के हम। आप लड़की के घर ही गए? नहीं, हम यहाँ से पंचायत सहायक हैं, ग्राम पंचायत से। तो हम उनके घर जाके उनके वालिद का खुद आयुष्मान कार्ड बनाए थे और उनको सजेस्ट किया था कि आप लारी चले जाइए, वहाँ आपका फ्री में इलाज हो जाएगा। आप इधर कैमरे मैन से हम दिखाने की कोशिश करेंगे। गांव के तमाम लोग मेरे साथ में हैं, लेकिन इसमें क्या ऐसी मामला है? आपके सामने पंचायत हुई थी? हाँ, सुलह समझौता? हाँ, क्या मामला था उसमें? वो मामला नहीं जानते, सुलह समझौता उसे हुआ, पैसा दे वो दे। लड़की को पैसा मिला था? हाँ, वो देखो कितना पैसा मिला? 80,000। 80,000। हाँ, और लेना देना प्रधान के ऊपर आरोप लगा रही है लड़की, वो क्या गलत लगा रही है। झूठ बोल रही है लड़की? हाँ, तो लड़के की क्या मामला हुआ था? आप थी उस समय जब पंचायत हाँ, पंचायत पर किस मामले में? जब ये रावत रही पैसा मांगा 80,000 का। किस चीज का पैसा मांगा? अब क्या मालूम कि पैसा मांगा। आप पूछे नहीं किस चीज का पैसा है? नहीं जबरदस्ती आते हमारे पैसा जो दहेज हमारे लड़की के बस 100 लोन का कहा लड़के की सगी माँ नहीं है? सही माँ नहीं है, कहीं तो पकड़ना बच्चा पैसा ला देती। तो बार बार आपसे कह रहे थे कि तलाक आपके साथ नहीं रहना। लड़का से भी कभी लड़ाई झगड़ा हो कि नहीं रहना, रखना नहीं चाहता, ऐसा कुछ बात होती नहीं, है? कुछ नहीं होता, खुद ही नहीं रहना चाहती। लड़की नहीं रहना चाह रही? हाँ, ये नहीं रहना चाहती। तो जब लड़का था नहीं तो तलाक को कैसे ले रही लड़की? तलाक नहीं लगा, तलाक नहीं लगा।
पैसा किस चीज़ का आप लोग दिए? पैसा किस मालूम आप ही ने पैसा दिया था ना? हमका पैसा, हाँ, हम पैसा उसका दिया ना सीधा लग प्रधान के हाथ में दिया। प्रधान भी गाँव के प्रधान है तो ₹1000 रुपया शादी से पहले उधार लिए थे कुछ घर वर बनाने के लिए। नहीं घर बनवा नहीं दी। फिर आपने पूछा नहीं ना, आपके पति पूछे कभी किस चीज़ का पैसा मांग रही है वो? शादी में दहेज मिला था? हाँ दहेज भी से अपन घर से निकाल लेके अपने बहुत पूरा परिवार है। पैसा भी दिए थे दहेज में? हाँ पैसा दे दिए। कितना पैसा? 80,000। दहेज में कितना पैसा मिला था? हमें पैसा नहीं मिला। दहेज में कुछ पैसा हाँ नहीं? हाँ पैसा नहीं मिला। दो बिस्वा का जमीन का आरोप लगा रही थी, लड़का मांग रहा था नहीं कुछ नहीं मांग रहा था, ना उसके खेत है ना हमारे खेत है, कोई विश्वास करना है। हाँ सब आरोप झूठा है? हाँ सब झूठा लगा रही है, प्रधान का झूठा फंसा रही है। उसमें FIR में दर्ज करवाए कि जबरन आपका भी FIR में नाम है और प्रधान का भी है, आपके लड़के और आपके पति जी का। वो जबरदस्ती कर रखी है, जबरदस्ती कर रही है। तो जमात यहाँ पर रखे ही इसके लिए कहते हमारे घर पर चलो रहा, हमारे लड़का घर पर वहाँ रहा, तो जमात इसको वहाँ रखे थे, उसका कमाई दिया। घर जमाई बना के रखना हाँ चाह घर रही जमाई है? बना रखी तो लड़का नहीं जाए चाहता है, कहते न जा रही है बाप माता जी। हाँ बेकरी में काम कर तो लगा रहे कि मतलब प्रधान और आपको कि जबरन हमारा तलाक करवा दिए, तलाक माना भी नहीं जाएगा जब तक वो लड़का नहीं जबरन प्रधान नहीं दबाएंगे, अपने घर से चल के आई है। और सामान सब दहेज कर ले गई। हाँ सब ले गए, रिपोर्ट के सब लेके चली गई, देखो उसकी रिपोर्ट के मुकदमा कर दिए, सब झूठ किए से। अभी आप क्या चाहते हैं यहाँ के प्रशासन से, क्या निवेदन करना चाहेंगे? क्या चाहते हैं आप? हम क्या चाहते हैं, पैसा लो, क्या फैसला चाहते हैं? क्या चाहते हो, पैसा लेके चली गई, बस सबका फंसाई थी, इसी प्रधान का फंसाई, सबका सबका फंसाई। प्रधान को तो फर्जी में आप तुम्हारे सास है, उनके ससुर है, तो आपके घर के आपकी जो बहू है तलाक नहीं तो हुआ, हमको तो लावा, फर्जी हाँ है। हमको लावा चाहिए हमारे घर। आप रखना चाह रही हैं? हाँ रखना चाहिए। लड़की भी हमारी बात होती तो कह रही रहना चाहती हूँ मैं। हाँ तो हम रखना चाहते थे भाई, हमारे घर आ गए। हाँ भिजवा दूँ मेरे घर। भिजवाए। आप अगर वो आना चाह रहे लड़की तो आप रख लेंगे, हाँ, दोबारा फिर फंसा दिए तो तब क्या करोगे? फंसाई की तरह रहा था, दू दमादों के हुए रखा चाहती तो लड़का का ही समाना रखा चाह, अपने घरे रह गए। तो अपने घर पे रखना चाह रहे हैं? हाँ अपने घर पे रखना मेरे चाहते, पाला ही गया। अपने घर पर रखना चाहते। अब लड़की पक्ष से हम लोग जानने की कोशिश किया तो लड़की पक्ष फोन उठाने से कर दिया, कह रहे कैमरे पे बोलेंगे नहीं, उसकी जब गलती नहीं है कहेंगे तो क्या वो मिल रही है, बातचीत हम लोगों से करती है कि नहीं कर रही है। पक्ष के लोगों ने सीधा कैमरे पे अपना पक्ष रखने से मना कर दिया और कहीं ना कहीं लड़की पक्ष वालों का गलती है। फर्जी तरीके से ग्राम प्रधान को आरोप, जो FIR लिखा गया है, फर्जी तरीका से आरोप लगा रही हैं प्रधान के पास और लड़की के मामा और फूफा उसमें गवाह भी हैं। 6 महीने से वो लोग प्रधान के पास जा रहे थे, जो बयान भी उनके फूफा और मामा दिए हैं कि उन्हीं का गलती है, वो लड़की ही नहीं रहना चाह रही है। और जब ये बता रही है, लड़की बता रही है तलाक हमारा हो गया है, जब लड़का था ही नहीं तो तलाक कैसे माना जाएगा? इसमें जांच का विषय है, जांच में क्या कार्रवाई हो रही है। दहेज का सामान था वो भी निकाल के ले गए। 16,000 रुपया इनको लिखा गया कि 16,000 इनको 20 तारीख को दिया जाएगा, लेकिन 20 से पहले 9 तारीख को उनका 16 समझौता होता है और 12/1/24 को वो तहरीर बालपुर चौकी में दे देते हैं कि जबरन हमारे साथ तलाक, बल्कि वो तलाक माना भी नहीं जाएगा। जब जो उस लड़के से शादी हुई वो लड़का था ही नहीं तो तलाक किस हिसाब से करो, अपने एक पक्ष में तलाक करवा लेगी। लगातार वो आरोप लगा रहे हैं कि मेरे सास जो थी सौतेली सास, उनके साथ रहना भी नहीं चाहती थी और उनकी वही सास है सौतेली सास, वो कह रहे हैं कि हम रखना चाह रहे हैं। इतना होने के बावजूद भी ये लोग रखना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस लड़की का गलती है, वो गलत कर रहे हैं। लोगों को फर्जी तरीके से क्या करेगा जांच, इसमें कई लोग गवाह थे लेकिन सब लोगों पे नहीं हुआ। केवल ग्राम प्रधान के जो उसमें प्रधान उसमें केवल गवाह बन गए थे और प्रधान का जो ग्राम सभा के प्रधान उनका दायित्व होता है, अगर कोई मामला है तो उसको सुलह समझौता करके बैठाया जाए, उसी पे अपना वो फर्ज निभाए। उसमें केवल वो गवाह बन गए थे और गवाह के तौर पर बहुत सारे लोग गवाह थे गाँव के, लेकिन किसी के नाम वो FIR नहीं की। गाँव जो प्रधान थे, प्रधान के भाई और प्रधान को 2 लोगों को उसने फंसा दिया और अपने सास ससुर और पति को 5 लोगों के खिलाफ थाना करनेलगंज में FIR दर्ज हुई है। अब इसमें विवेचना में क्या कार्रवाई पुलिस करती है, जांच का विषय है। ऐसे तमाम खबर देखने के लिए देखते रहिए पब्लिक पोस्ट लाइव।